आएगा तो मार दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। मतलब देखिए ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। समझिए कि देखिए ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन जो है ये भूगोल में भी है, तो ये क्या है? ये बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में परिवहन क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारा शरीर है ना, एक फैक्ट्री की तरह है। क्या है? एक फैक्ट्री की तरह। इस फैक्ट्री में क्या है? बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं। क्या है? बहुत सारा मशीन लगा है, और सारे मशीनों का क्या है? अलग अलग काम है कि नहीं? अब हमारा शरीर है तो देखिए, अब यहाँ पे खाना खाने के लिए हाथ से खाते हैं, मुंह में जाता है। सांस लेने के लिए पहले नाक से हवा लेते हैं। देखने के लिए आंख काम करता है। वैसे ही हमारे शरीरों में कुछ उपयोगी पदार्थ जाते हैं और कुछ अनुपयोगी पदार्थ जाते हैं। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे उपयोगी पदार्थ ही हैं, कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी जाते हैं, मतलब हानिकारक पदार्थ भी जाते हैं। तो उन पदार्थों को सबसे पहले क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। जैसे अगर रक्त है तो रक्त कहाँ फिल्टर होता है? कहाँ फिल्टर होता है जी? रक्त हृदय में होता है। कहाँ होता है? हृदय में। हृदय में फिल्टर होने के बाद, मतलब शुद्ध होने के बाद पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक वैसे ही जल है तो जल का कहाँ होता है? किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। भोजन है तो आहार नाल में उसका फिल्टर वगैरह होता है, और फिर जाके अनुपयोगी पदार्थ रेक्टम में जाके बैठ जाता है। तो ठीक वैसे ही ये चीज क्रियाएं होती हैं। तो परिवहन का सबसे अच्छा परिभाषा यही हुआ कि उपयोगी पदार्थों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के सभी अंगों से बाहर निकालना ही परिवहन कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए ये परिवहन के लिए बहुत सारे परिवहन तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं। हम बताए हैं कि जहाँ भी अगर तंत्र लगे तो समझिए सिस्टम। और सिस्टम का मतलब एगो दुगो नहीं, बहुत सारा। सिस्टम का मतलब एगो दुगो नहीं, बहुत सारा। सिस्टम में क्या होता है? अंग तंत्र में क्या होता है कि मतलब एगो अंग नहीं होता है, विभिन्न अंग मिलकर एगो तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये तंत्र जो होते हैं ये ऐसे मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए जल परिवहन तंत्र, मतलब वैसा तंत्र जो जल का परिवहन करता है। वैसा तंत्र जो जल का परिवहन करता है उसे जल परिवहन तंत्र कहते हैं। उसके बाद है रुधिर परिवहन। रुधिर मतलब रक्त, ब्लड, खून। तो जो खून का परिवहन करता है उसे हम रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। उसके बाद है लसिका परिवहन तंत्र। देखिए लसिका क्या होता है? लसिका द्रव का ही एक भाग है। क्या है? द्रव का ही ये द्रव, सॉरी, रुधिर का ही एक भाग है। देखिए लसिका क्या होता है कि छाना हुआ द्रव, ये द्रव बोल रहे हैं, छाना हुआ रक्त होता है। क्या है? छाना हुआ रक्त। मतलब ये आप लोगों को पता होगा कि रक्त जो होता है ना वो सीधे कोशिका के संपर्क में नहीं रहता है। क्या होता है? सीधे कोशिका के संपर्क में रक्त नहीं होता है। उसे क्या किया जाता है? फिल्टर करने के बाद सारी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। क्योंकि पता है कि रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन पूछता है रुधिर क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक। तो इसी के जो लसिका होती है ना, इसमें जो लसिका छान के निकलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, अब देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो हम पहले परिवहन तंत्र वाला मिटा दे रहे हैं। पौधों में परिवहन कैसे होता है ये चीज समझेंगे बहुत विस्तार से। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आप लोग का रक्त और हृदय, ये बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखिए और समझिए इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, देखिए पौधे में जो परिवहन होता है, अब देखिए पौधों को भी तो भाई ऊर्जा का, इसमें भी तो खाद्य पदार्थ बनते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनते हैं? पौधे में कौन सी क्रिया होती है कि खाद्य पदार्थ बनते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है तो इनमें ऊर्जाएं भी बनती हैं, खाद्य पदार्थ भी बनते हैं। तो इनको पहुंचाने के लिए इनमें भी तो कोई अंग होता है। तो सबसे पहले बता दें कि परिवहन तंत्र उन्हीं जीव जंतुओं में होता है जो जटिल होते हैं। किन में होता है? जो जटिल होते हैं, ना कि सरल कोशिकीय में होता है। अब सरल कोशिकीय मतलब मान लीजिए अमीबा। क्या अमीबा में परिवहन तंत्र होगा? नहीं। जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी समस्त निम्न कोटि के जीव हैं, जितने भी निम्न कोटि या निम्न कोटि बोले तो आपको एक कोशिकीय जितने भी जीव हैं
इनमें जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। पोषण भी किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। मतलब हर एक क्रियाएं किसके द्वारा होगी? विसरण के द्वारा। उनके लिए कोई विशेष तंत्र बनाया नहीं गया है। लेकिन पौधे क्या होते हैं? जटिल होते हैं। पौधा में भी तो संरचना होता है, कोशिका होता है, ऊतक होता है, अनेक भाग होते हैं, तो ये जटिल होते हैं पौधे, ये भी उच्च कोटि के हैं। तो इनमें भाई खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? इनको भी तो खाद चाहिए, इनको भी तो ऊर्जा चाहिए, तो इनमें कैसे होता है? तो इनके लिए संवहन बंडल बनाया गया है। क्या बनाया गया? संवहन बंडल। देखिए इस संवहन बंडल में दो ऊतक होते हैं। कितने ऊतक होते हैं? दो ऊतक। तो पहला क्या है? जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम। आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो पूरा ऊतक जब पढ़े होंगे ना तो पूरा पढ़े होंगे कि कौन कौन सा ऊतक का क्या क्या कार्य होता है। ठीक, तो जो संवहन बंडल होता है इसी में हम लोग का जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम होता क्या है? जाइलम क्या है? तो ज से जाइलम और ज से जल, ज से जाइलम और ज से जल। ये पौधों में क्या करता है? जल पहुंचाने का काम करता है। H2O जल पहुंचाने का काम करता है। अभी पहुंचाएगा कैसे? देखिए यहाँ पौधों का एक मूल रोम निकला रहता है। क्या निकला रहता है? मूल रोम। मूल रोम बोले तो इसका एक मेन जड़ निकला रहता है। जैसे आप पौधा देखिएगा ना, जैसे आप पौधा देखिएगा तो उसका नीचे एक खूब बढ़िया गाढ़ा से एक जड़ निकला रहता है, बाकी सब ऐसे ऐसे जड़ निकला रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग मूल रोम बोलते हैं। ये मूल रोम जो होता है ना सीधे मिट्टी के संपर्क में रहता है। क्या रहता है? मिट्टी के संपर्क में रहता है। मिट्टी के संपर्क में रहता है तो ये क्या करता है? जल को अवशोषित करने का काम करता है। ये मूल रोम जो होता है जल को अवशोषित करने का काम करता है। अब ये किसके सहायता से करता है? तो जाइलम की सहायता से। किसके सहायता से? जाइलम की सहायता से। अब देखिए जब जाइलम जाता है ना तो नीचे से लेके ऐसे 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 जाता है, इसको सीधे पहुंच जाता है। लेकिन देखिए ये एक ही दिशा में होता है, ना कि ऊपर से नीचे होता है, ना ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो ये मृत कोशिका होती है। क्या होती है? मृत ऊतक होती है। क्या होती है? मृत ऊतक। जाइलम क्या होती है? मृत ऊतक होती है। तो सिंपल बात समझिए, जाइलम एक संवहन बंडल का भाग है जो पौधों में जल का परिवहन करता है, और ये एक मृत ऊतक है, और इसमें जो परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अब उसके बाद है फ्लोएम। अब देखिए जब ये जल का परिवहन करता है ना, खनिज लवण और जलों का परिवहन करता है, तो किस रूप में करता है? आयन के रूप में। किस रूप में? आयन के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में खनिज लवण का परिवहन किस रूप में होता है? तो आयन के रूप में। किस रूप में? आयन के रूप में। उसके बाद है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। तो देखिए फ्लोएम में एक चीज पाया जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो चालनी नलिकाएं। क्या होती है? चालनी नलिकाएं। ये चालनी नलिकाएं इसमें नहीं होती है, यहाँ वाहिनिकाएं होती हैं। क्या होती है? वाहिनिकाएं। यहाँ चालनी नलिका होती है, फ्लोएम में चालनी नलिका, और जाइलम में वाहिनिकाएं होती है। ठीक, तो जो चालनी नलिका देखिए, चालनी मतलब चालने का काम करती है। क्या करती है? चालने का काम। मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ जब बन रहे हैं पौधे में तो उसको चालने का काम कौन करेगा? चालनी नलिका। फ्लोएम करेगा। फ्लोएम में पाया जा रहा है ना। अब देखिए हम बोले थे कि ज से जाइलम, ज से जल, तब फ से फ्लोएम, फ से फल। फल का मतलब समझ लीजिए खाना। फल का मतलब खाना। तो जो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, जो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है वो क्या है? फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का जो पौधों में परिवहन करता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। अब ये फ्लोएम क्या होता है? जीवित ऊतक होता है। अब जाहिर सी बात है कि इसको खाना पहुंचाना है तो जीवित रहेगा तभी तो पहुंचाएगा। तो ये जीवित ऊतक होता है। तब क्वेश्चन आता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। तो हम आप लोग को बता रहे हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है तो देखिए सबसे पहले अंतर लिखने के लिए दो पार्ट में बांट दिया जाता है। तो पहले जाइलम लिखेंगे तो लिखेंगे कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्नान। जाइलम में खनिज लवणों का आयन के रूप में परिवहन होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक, उसके बाद एक और लिखेंगे कि जाइलम में एक दिशीय परिवहन होता है जबकि फ्लोएम में बहुदिशीय परिवहन होता है। अब फ्लोएम में खाद्य पदार्थ जरूरी नहीं है कि नीचे ही से आएगा, अगर इधर से बना तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, सब जगह से जाएगा और इसके पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। अब एक बात बताइए
अब इसको पूरा भर पेट खाना खा लिया पौधा, बढ़िया एकदम फैक्ट्री टंच हो गया। तो फैक्ट्री में जब माल भर जाता है तो उसको निकालना भी तो पड़ता है ना। तो वैसे ही इसमें पूरा भर गया है, अब इसको निकालना भी है। इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होंगे। अब हम लोग खाना बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें छिलका भी तो निकलता है, तो छिलका को निकालना भी तो होता है, फेंकना भी तो होता है। तो ठीक वैसे ही अभी लोग तो अपना परिवहन कर लिया, अब इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनेगा, तो इसको निकालने का काम कैसे होगा? तो वो होता है वाष्पोत्सर्जन से। किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसके लिए एगो बहुत अच्छा उपाय बताएंगे। रात में जाइएगा, रात में एगो मान लीजिए कि एगो पत्ती को क्या कीजिएगा कि पॉलीथीन से या उसको प्लास्टिक वाले डिब्बा से, क्या देखिए अब देखिए इस पत्तिया को ना हम क्या करेंगे, पॉलीथीन से बांध देंगे। क्या करेंगे? पॉलीथीन से जब बांध देंगे ना तो भोरे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पानी भरा रहेगा। इससे क्या पता चलता है कि इसमें वाष्पोत्सर्जन हुआ है। मतलब वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे में जो पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ, उनको निकालने का काम करता है। मतलब जितने भी खराब जल होते हैं या फिर खराब पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने का काम कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। और देखिए उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है कि स्थानांतरण क्या होता है। स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण मतलब स्थानों का अंतर। स्थानांतरण मतलब स्थान का अंतर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह। तो पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ एवं जलों को पहुंचाना। जब ये दोनों क्रियाएं एक रूप में होने लगेगी, जाइलम और फ्लोएम का क्रिया एक रूप में होने लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। मतलब जब पौधों में खाद्य पदार्थ और जलों का परिवहन एक साथ विभिन्न भागों में होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थानांतरण कहेंगे। ये था हम लोग का पौधे में परिवहन। ठीक, तो पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जंतुओं में परिवहन भी तो पढ़ना है। तो वो टॉपिक जो है हम आप लोग को नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। ठीक, तो उसमें भी बने रहिएगा लोग, बहुत अच्छा से समझाएंगे कि कैसे जंतुओं में परिवहन होता है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हृदय, उसके बाद है आप लोगों का ब्लड। ठीक।